चलो चलते हैं घर को। आओ चलिए घर। लेकिन ऐसे भी कुछ कहते हैं, आओ बोले 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 आगीना मेरे, हो बोले 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 आगीना मेरे, तू कब आएगा बता सजिया मेरे, तू कब आएगा बता। बुलबुल बोले अंगना रे, वो पूछे मुझसे कंगना मेरे, पूछे मुझसे कंगना मेरे, तू कब आएगा बता। सजना मेरे, तू कब आएगा बता, सजना मेरे। ठीक है, अब चलता हूँ मैं, पूछता हूँ कि सुखीराम नाई का मकान किस गली और मोहल्ले में पड़ता है। अरे मछले मोरी जावनिया, मछले अंडा सेवन का जो आए महीनावा, अंडा सेवन का जो आए महीनावा, चूचू बोले। अरे आप कौन हैं? हम उत्तर प्रदेश रियासत माधोपुर से आ रहे थे। तय कौन है रे? सारे रत्तम मिल गए। बॉम्बे के लोग इसी तरह बोलते हैं क्या यार? हम लोग बम्बियाई में रहे थे। कहा? बम्बियाई में। हाँ ठीक, वैसे अच्छे बहुत लग रहे हैं। ए बुआ, इस हाल जैसे खोसा होय, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हम जी हाँ। क्या पूछना चाहते हो? क्या लागत है तू सब पोछबे हैं। अरे पूछना चाहता हूँ मैं। डर रहे हो ना? क्या नहीं, बम्बई वाले हैं। क्या करोगे? पहले तकिन जाओ। कहे, क्या कहना चाहती हो? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो बात मेरी सुनो तुम जरा ध्यान से, बात मेरी सुनो। और सुनो ध्यान से, बात कर मेरे जरा कीजिए, नाम क्या है तुम्हारा और रहती कहाँ, अपनी परिचय तुम मुझको बता दीजिए। सुखरात नाइक लगते सुता, सेठ सुखरात। सेठ सुखरात नाइक लगते सुता, नाम सीमा हमारा बताती हूँ मैं, रहती बम्बई में मैं हूँ, सुनो ध्यान से, पढ़कर कॉलेज से घर को जाती हूँ। क्या कहो? तुम सेठ सुखीराम नाई की बेटी हो? जी हाँ। और तुम्हारा नाम सीमा है? जी हाँ। सीमा जी, क्या है? तुमने हमारा मुश्किल वाला काम आसान कर दिया।
आखिर वो कैसे काम है हम जो मैंने मामले आसान में कर दिया? भटक रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे ही घर का पता पूछ रहे हैं। और क्या कहा, तुम सेठ सुखी राम नाईक की बेटी हो? जी हाँ। अरे ठाकुर साहब ने कहा है सुखी रमुआ की कोई कमजोरी ढूंढना, इससे अच्छी कमजोरी और क्या हो सकती है? क्या सोच रहे हो? सीमा जी, क्या है? बुरा तो नहीं मानोगी? आखिर कहना क्या है? कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, हाँ। ना मालूम क्यों तुम मुझको बहुत अच्छी लग रही हो। हरामजादे कमीने, हाँ? मैं कहती हूँ सवाल बात करना, वरना इतना मारूंगी ना, अच्छा, कभी मरवाई न होगी। मारोगे तुम्हें? हाँ। तुम मुझे मारोगी? हाँ। हरामजादे कमीने, कितने नालायक बेसरा कहीं का। मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दे, वरना तेरी जूतियां मारूंगी ना कि तेरी सर की बार एक नहीं रह जाएगी। सीमा जी, किसी ने कहा है बड़े जो शबनम फूलों पे कलियां नम नहीं होती, सैकड़ों जूतियां पड़े सर पे मोहब्बत कम नहीं होती। समझा? मेरा कहना मान ले, प्यार से मुझे एक पप्पी दे दे हरामजादे, और मैं यहाँ से चला जाऊँ। हरामजादे कमीने, पप्पी तो देना ही दूर है कमीने, मैं तेरे मुंह पे थूकूं भी नहीं कुछ। सीमा, तेरी औकात हमारे मुंह पर थूकने के लिए, ले ले। मैं तुझे यहाँ से उठा कर ले चलूंगा। क्या? सोच ले। नहीं, मैं सीमा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल मेरे साथ, हम तुम्हें यहाँ से उठाकर अपने उत्तर प्रदेश रियासत माधोपुर ले चलेंगे। तैयार हो? क्या बताओ, अभी तक जद्दा बंबई से वापस नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ है और हमारा जी घबरा रहा है। न जाने क्या हुआ। दादा सिंह, मैंने तुम्हें बंबई भेजा था। हाँ? और तुम्हारा फोन स्विच ऑफ जा रहा। ठाकुर साहब, मजबूरी थी, वहाँ पर टावर काम नहीं कर रहा था। टावर की बात छोड़ो, 20 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ। तो सोचा। ठाकुर साहब, ये बता, करोड़ों रुपए की फायदा लाया। ये लड़की कौन है? ये बहुत बड़ी कमजोरी है सुखी रमुआ की। ये सुखी रमुआ की कमजोरी? अरे ये उसे सुखी रमुआ, क्या सुखी राम की बेटी है? हाँ, और इसका नाम सीमा है। सीमा? ये रास्ते में ही मिल गई, कॉलेज से पढ़ के घर के लिए जा रही। दादा सिंह, तुम एक काम करो। कहिए। 5 दिन का सफर था, काफी थक चुके हो। जी हाँ। जाओ, सबसे पहले स्नान करो, उसके बाद भोजन करो, चाय नाश्ता करो, आराम करो। ठीक है। कोई जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। ठीक। उतनी दूर से आवत आओ, बुखार हो वो बुखार हो वो, एक काम करो, पहले चलो लेटरिन करो, उसके बाद नहा धो, कपड़ा पहनो, उसके बाद आराम से बैठ के खाना पी लो। ठीक है। जो भोजन बनाती है ना, उसकी तबीयत खराब है, आज उसका फोन आया था, इसलिए रसोई घर में तुम जाओ, पूरी सफाई करो, अच्छा सा भोजन बनाओ। नहीं ठाकुर साहब, हम इसका बनाया खाना नहीं खाएंगे ना, हम ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। अरे तो हम भाषा भूजे, बदतमीज कहीं का। ठाकुर साहब, ठीक है, हम चल रहे हैं, और अगर कोई जरूरत हो तत्काल मुझे खबर करना। आप घबराइए नहीं, जा सकते। ठीक है। भैया, चलो तो दवाई रखे हैं, खा लियो। कौन दवाई? कुछ खाए मेरे पास। अरे क्या है? निर्वन। देखो, ए लड़की,
आराम से बोलो, ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं है। कहना क्या? हमारे प्रश्न का उत्तर हाँ नाम में चाहिए, समय कम है, काम ज्यादा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। सीमा है? जी हाँ। और तुम्हारे बाप का? सेठ सुखराम नाई। वो साला सेठ कब से बन गया रे? अरे हमारे जूतों में साला पॉलिश करता था, हमारे टुकड़ों पे पला हुआ था, आज वो साला बम्बई का सेठ हो गया। और क्या? सीमा, ये जो तुम्हारे बदन पे जितने भी जौरात व गहने व वस्त्र हैं, वो जगपाल सिंह के पैसों के हैं। छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये गांव माधोपुर है, जहाँ तुम खड़ी हो, ये ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली है। हमारा नाम ठाकुर जगपाल सिंह है। अच्छा, लेकिन सीमा, क्या है? इस हवेली में भगवान की दया से नाश हो गया है, सिर्फ अकेला मैं हूँ। चारों तरफ ताले लगे हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? अरे तेरी और दिल दीवाना हुआ। सूरत तेरी दिल दीवाना हुआ। सिर्फ एक बार याद करके लग जा गले, प्यार का जाम मुझको और पिला नाचनी, बात पर ध्यान सीमा। खबरदार, ठाकुर जुबारो पिलो, बात खबरदार। बात खबरदार, ठाकुर जुबारो कुलो, किस भरे बैली पापी सुनावो रही, हाथ में जोड़ी थी और पाँव पड़ती तेरे, जहाँ में रहूंगी कहीं दी रही। सीमा, देखो, हम तुम्हें यहाँ से बाइज्जत जाने देंगे। तुम्हारे साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं होगा जिससे तुम दुनिया में अपमानित हो। लेकिन एक काम है। वो कौन सा काम है? तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हें बाइज्जत यहाँ से जाने देंगे। सुनो। क्या बात? तो माफ कर दो खता तेरी, अरे सब जाने मन माफ। सब जाने मन, सिर्फ एक काम तुम मेरा कर दीजिए, मेरे भाई के हाथों की खूनी तहरीर जो अपने बाबू से मुझको दिला दी। ऐसा होगा दही खत पिता को लिखूं, ऐसा होगा। ऐसा होगा दही खत पिता को लिखूं, जान से मार दे कुछ मुझे गम नहीं, मुझको तहरीर है कोई मालूम नहीं, बाप तुमसे किसी माने में कम नहीं। सीमा, देखो, क्या बात? हम एक सादा कागज लाते हैं, एक कलम। तुम्हें सिर्फ यही लिखना है कि पिताजी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय मैं गांव माधोपुर ठाकुर जगपाल सिंह के कब्जे में हूँ। तुम वो खूनी तहरीर ले आओ, उसके बदले में हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाओ, बस, और कोई काम नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे तुम मेरी जान ले ले, लेकिन मैं खत अपने पिता को नहीं लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, कभी नहीं लिखूंगी। सीमा, ये नहीं होगा ना? लेकिन होगा। सीमा देखो, अगर ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम करूंगा, कसम भगवान की इस दुनिया में अपने मुंह को नहीं दिखाओगी। मैं आपसे हाथ धोती हूँ, ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ, चलिए सीमा, जाओ, तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ लेके जाओ।
जानती हो आज तुम्हारे साथ वो काम करूंगा कि कसम भगवान की तुम अपना मुंह कहीं दिखाने की काबिल नहीं रहोगे। अगर मैंने तुम्हारी इज्जत को तार तार न कर दिया तो कसम भगवान के हमारा अभिनाम ठाकुर जगपाल सिंह ने तुमको जगपाल सिंह यशपाल सिंह आज यमुना के तन में लगाते हुए आगे पीछे को सोचा और ये बेचारा नहीं इस बेचारी के दिल को दुखा। आप लोग डाकू हैं, हम समझा आप लोग खब्बीस हैं। मैं जिन्नात का भाई हूँ। आप लोग क्यों आए हो? भैया नहीं, कसम भगवान की तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हें जितना धन माल चाहिए ले जाओ, लेकिन आज से मैं तुम्हारी कसम मैं गलत काम नहीं करूंगा। कसम साला खाता है तो मेरी खाता है। भगवान कसम नहीं करूंगा। यशपाल सिंह, यशपाल सिंह, दाहिना हाथ। एक मिनट, बहुत तेज है यार। क्या मैं समझे? लड़की के साथ ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कसम भगवान की। अरे नहीं, करोगे? कर लो। यशपाल सिंह, ये दाहिना हाथ मुझे दे दे। अगर ये दाहिना हाथ तुम्हें दे दूंगा तो कसम भगवान की जनता की सेवा कौन करेगा? इन हाथों से सेवा नहीं, सिर्फ अत्याचार करता है। नहीं भैया, नहीं भैया, साला एक कैसा खब्बीस साला गुहार लगे। तैयार हो जाओ। नंबर रुक जा। अरे ठाकुर रणधीर सिंह, रुक जा। अरे ठाकुर रणधीर सिंह, एक दिल पर आगे बढ़ाना नहीं, भागने की अगरचे और कोशिश किया, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। अपने कदम रोक लो। अपने कदम रोक लो, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। फेंक बंदूक तू, ऐसा डाकू नहीं, भागने पर मिलेगा। आखिरी तुमको चेतावनी दे रहा, आखिरी तुमको चेतावनी दे रहा। तू गोली चला, कुछ कसर है नहीं। फेंक बंदूक को, हाथ आगे करो, घिर चुके हो क्या तुमको खबर है नहीं? सुनो, तुम मेरी बात को है। सुनो बात को, एक हथियार दूं ऐसा डाकू नहीं। चार कुत्ते पुलिस, अरे तेरे साथ में फेंक हथियार दूं ऐसा। तेरे जैसा कोई चोर डाकू नहीं, तेरे जैसा कोई। तेरे जैसा कोई चोर डाकू नहीं, तेरी धमकी से जो भाग जाऊंगा मैं। हो जा मरने को तैयार,
अरे तू बेशरम, आज मुल्क आदम को पठाऊं कब इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम है कि आज मैं जमींदार चशमा सिंह की हवेली पे चढ़ाई कर चुके हैं। बिना जमींदार चशमा सिंह को मारे न जाएंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हारे लिए चेतावनी है कि अपने सर उठा के देखो। ए डाकू, तुम लोग हमारे हवाले हो जाओ, नहीं तो हम लोग तुम्हारे हवाले हो। इंस्पेक्टर, तुम्हारी खोपड़ी पर हमारे साथी लोग निशाना लगाए खड़े हैं। आप अपनी तू भाग कर नहीं जा सकता, क्योंकि चारों तरफ से घिर चुका है। मैं तेरे पीछे वरना मैं गोली चला दूंगा। हरामजादे सिपाहियों, पीछे नहीं, हमारी बात मानो, तुम्हें हमारी सौगंध है, मैं जीवित बचूंगा। काफी जख्मी हो गया है, उसके कई गोलियां लग चुकी है, पीछे करो, भाग कर जाने न पाए। जो को भाग रहा हुआ, जो घोड़ा भाग भाई साहब के 2 गोली मारा। अच्छा, लेकिन साहब निशाना चूक गया। कैसे? निशाना गोली मारा तो हाँ। लेकिन गोलियां सीधे जाके वही घोड़वा के चंगिया के पीछे गई, जाके पतोम लाग गए। चश्मा नहीं बताएगा, देखे भाग गए। तुझे क्या हुआ? क्या हो गया? एक गोली लग गई, 4 गोली लगी, बचूंगा नहीं। रहता है पीछे और गोली 4 लग चुकी। चिंता करो साहब, अब तुरंत तुम्हारा डॉक्टर खवाई था। चिंता न करो। डॉक्टर खिलाएगा, ये इससे बढ़ के है। शांत खड़े रहो साले, यहाँ तो जान हमारी धक धक बोल रही है। साहब, आपने बहुत मेहनत किया है। ठाकुर रणधीर सिंह के कई गोलियां लग चुकी है। जी हाँ। वो से जिंदा बचा नहीं होगा, लेकिन उसकी लाश का कोई पता नहीं। सर, हमें उम्मीद है कि अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथी उसकी लाश को उठा ले गए हैं। आपका कहना बिल्कुल सच है कि उसके साथी उसकी लाश को उठा ले गए। लेकिन सर, अगर आप ना आते तो आज तो मैं मारा जाता। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हम सही वक्त पर फोर्स लेकर खुद वहाँ आ जाए। सर, आप पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, और चाय नाश्ता के लिए हवेली पर आ जाना। कोई बात नहीं, अब आप खतरे के बाहर हैं। ए दुकान वाले,
एक काम करो भैया, एक सिगरेट 5 डिब्बे में भेजो। एक सिगरेट 5 वर्मा जी इधर आओ। तोड़ तोड़ कर भरेगा। ये बताओ कातिल का पता चला कि नहीं चला? चल गया? अब कातिल की पता धीरे धीरे लग रही है। अच्छा अब कातिल की मैया चौधी जाएगी। अच्छा वर्मा जी जय। ये बताओ एक गाली देने से क्या होता है? ये सर इनके भाई का जो मर्डर केस हुआ था उसी के बारे में बार बार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे भाई के कातिल का पता लगाओ। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो, हाँ? गाली देने से अपना नेचर गिर जाता है। आइए नेचर का साहब है, हम सबका ट्रेनिंग नहीं जाता है गाड़ी गुप्तारी के। एक काम करो, इलाके में जासूसों को फैला दो। अच्छा अगर डाकू जागीरा कहीं डाका डालने आता है हाँ तो हम उसे या गिरफ्तार करेंगे या जो हाल ठाकुर रणधीर सिंह का हुआ है वही उसका भी हुआ। इनकाउंटर हाँ आइए मेरे साथ। चलिए सर। भागते भागते मैं बहुत काफी दूर निकला। लगता है कि हमारे सरदार के पीछे पुलिस लग गई और मैं इधर बचकर निकल आया। अब मुझे यहाँ से बहुत जल्द निकल चलो। ये बताओ कि तुम्हें ये पाजी किस लिए छेड़ रहा था? अवश्य बताऊंगी। आपने मेरी जान बचाई है तो मैं अवश्य बताऊंगी। मैं सेठ सुखीराम नायक की बेटी इकलौती, मेरा नाम सीमा है। सेठ सुखीराम नाई, जी तुम उनकी बेटी हो? हाँ बाबूजी, और मुझे लगता है मेरे पिताजी से और इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मुझसे एक खून से लिखी हुई तहरीर मांगता था। क्या कहा? खून से लिखी हुई तहरीर? उस तहरीर के बारे में तुम क्या जानती हो? बाबूजी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कैसे बता दूं? इसके बारे में तुम्हें कोई पता नहीं है? जी नहीं। क्या वो तहरीर अपने पिताजी से लाकर दे सकती हो मुझे? क्या वो तहरीर मेरे पिताजी के पास है? हाँ हाँ, वो तहरीर तुम्हारे पिताजी के पास है और ऐसी वैसी तहरीर नहीं। वो तहरीर मेरे पिता के खून से लिखी हुई है जो तुम्हारे पिताजी को मैंने सौंपा था। इसके मतलब ये राज अस्पाल सिंह को मालूम हो गया कि तहरीर सुखीराम के पास है। ठीक है, अगर वो तहरीर मेरे पिताजी के पास से तो मैं उसे लाकर दूंगी और उसके बदले मुझे क्या दोगी? उसके बदले में जो चाहे धन दौलत हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा जो चाहे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मुझे धन दौलत हीरा मोती जवाहर नहीं चाहिए, मुझे अपने कदमों की दासी बना लीजिए। सीमा सरता तू पागल हो चुकी हो। हेलो, ये आ गया मेरे भैया हरिराम भैया। हरिराम पंडित के प्रवा के भाई 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार। तुम आने की सुहागन होने से पहले विधवा हो जाओगी। चाहे जो कुछ हो मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चला, मैं तुमको अपना पति चुना है अच्छा तो तुम्हें ही अपना पति मानूंगी। चाहे मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी लेकिन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। आने तुम शादी नहीं करोगी? जी नहीं। तो ठीक है, तुम तहरीर मुझे दो, लाकर मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा। ठीक है।